नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लैश विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गीता के 6वें अध्याय को पढ़ने का क्या महात्म्य है। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुत राजा था, बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हंस तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। तब यह वार्ता राजा ने श्रवण की। तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। द्वारिका नाथ को प्रणाम कर वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ जाकर दान स्नान कर रैयक मुनि को पूछा। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण जी को प्रणाम किया। वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा, यह रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी और हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का परसनहारा, धर्म के साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयक मुनि से गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ कराना आरंभ किया। तब स्वयं पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। तो दोस्तों, आपने गीता जी के 6ठे अध्याय के महात्म्य को सुना। धन्यवाद।